देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड का नाम ज़रूर आता है। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि म्यूचुअल फंड में वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत ही कम कमाते हैं, और वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर कंपेयर टू स्टॉक मार्केट देखा जाए तो रिस्क बहुत ही कम होते हैं म्यूचुअल फंड में, बट अगर रिटर्न्स की बात किया जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो ये दो रीज़न है, मेन रीज़न, जिसकी वजह से लोग एफडी आरडी वगैरह को छोड़कर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको कहते हुए सुना होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में हमारे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाए, या म्यूचुअल फंड हमारा उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है जो सोच कर मैं आया था। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई उनकी पोर्टफोलियो रेड ही रेड नज़र आ रही है, उनकी पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। आखिर क्या है रीज़न, क्यों? और पहली मर्तबा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, असल में मेन गलती कहाँ पर होती है पता है आपको? जब इंसान पहली मर्तबा निवेश कर रहा होता है या फिर पहली या दूसरी मर्तबा निवेश कर रहा होता है तो उन्हें यही नहीं पता कि भाई करना क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट के असल तरीके क्या हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको माइंड में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में लोगों को बेनिफिट नहीं होता है, या फिर वो बेनिफिट नहीं होता है जिसकी वो उम्मीद करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल्स में कि आखिर अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने माइंड में रखिए, जिनको याद करने के बाद आप इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड में इजीली निवेश कर सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आपको बेनिफिट भी होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, जब भी आप निवेश करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश क्यों कर रहे हैं, मतलब अपने गोल को फिक्स करना। देखिए, यहां पर गोल फिक्स करने से ये चीज फिक्स हो जाता है कि भाई आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये चीज फिक्स हो जाता है कि कितने पैसे लगने वाले हैं और आप क्या पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगर आप मैरिज के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर यह चीज क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में अभी जो महंगाई है फिलहाल में, अभी बेटियों की शादी में, लड़कियों की शादी में या लड़के की शादी में कितने खर्च आ रहे हैं, और आने वाले 10 साल 15 साल के बाद इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा। मेन चीज़ ये आपको पता चल जाता है। और दूसरी बात ये आपको पता चल जाता है कि अगर मानकर चलिए 10 साल के बाद आपको 40 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और कितने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, वहाँ पर से कितने रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए कि आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताया है। ये 4 चीज़ें मालूम पड़ती है कब मालूम पड़ती है? जब आप अपना गोल मतलब एक फिक्स कर लेते हैं तब। गोल वगैरह अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं, सबसे बड़ी गलती पॉइंट नंबर 2, यानी कि सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ना करना। देखिए, सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर में आते हैं, उसमें निवेश किए जाते हैं। उनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इक्विटी है, उसके बाद डेट है, हाइब्रिड है, उसके बाद मल्टी कैप है, फ्लैक्सी कैप है, उसके बाद और भी क्या क्या कैप्स हैं, समझ रहे, इंडेक्स फंड वगैरह हैं। तो ये सारे फंड्स हैं। अब नए इन्वेस्टर को क्या होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि भाई मुझे निवेश कहाँ पर करना है। देखिए, जब भी आप पहली मर्तबा निवेश करते हैं ना तो सबसे पहले आपको सही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उसके बाद उसी हिसाब किताब से आपको फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। मानकर चलिए अगर बहुत अच्छा रिस्क प्रोफाइल है आपका और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको इक्विटी में जाना चाहिए। इक्विटी मीन्स मिड कैप में भी आप निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आप स्मॉल कैप का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इक्विटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि इक्विटी कैटेगरी में 3 तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आपको पसंद आ गए, 3-4 फंड या 5 फंड हो सकते हैं, यानी 1 या 2 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको पसंद आ गए स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आप कंपेयर करके देखिए कि उन 5 म्यूचुअल फंड्स में सबसे बेटर म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, जैसे रिटर्न्स भी देखना होता है, उसके बाद फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड भी देखना होता है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर देखना होता है, AUM साइज वगैरह भी देखना रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप कंपेयर करके देखिए, जो बेस्ट लगे उस फंड को आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही आपको हेल्प करता है, बल्कि 50% तो यही आपको हेल्प कर देता है कि आपका गोल कंप्लीट होगा या नहीं होगा और आप अपने गोल को कितनी जल्दी पा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, इसका ताल्लुक, इसका रिलेशन स्टॉक मार्केट से है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, खास तौर से अगर मैं इक्विटी की बात करूं, तो अगर आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो वहां पर पूरा रिलेशन किससे है? स्टॉक मार्केट से है। अब स्टॉक मार्केट में कभी उतार कभी चढ़ाव ये चलता रहता है, तो ऐसे वक्त पे अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, SIP को स्टॉप कर देते हैं या 2-3 महीने के लिए पॉज कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिडीम ही कर लेते हैं, जबकि ये चीज़ें आपको करनी नहीं है। स्टॉक मार्केट में गिराव उतराव चढ़ाव ये चलता रहता है, तो इन चीज़ों को पहले आपको सोच लेना चाहिए कि भाई मुझे इन चीज़ों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि मार्केट में जब भी गिरावट हो तो वहां पर आपको उस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं कि घबराकर मार्केट से निकल जाना चाहिए। अब कैसे फ़ायदा उठाना है, इसके ऊपर हमारी प्लेलिस्ट को आप जाकर चेक कीजिए, बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपके काम की होगी, तो उन वीडियोज़ को देखिए। और इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है रियल में, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप जानने और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सिवाय लॉस के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन के टाइम पे ही जो अगला पॉइंट है वो एक देखिए, एक म्यूचुअल फंड में जब आप एनालाइज करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को तो उसमें सारी चीज़ें देख ली जाती है, लेकिन पर्सनली इस पॉइंट को मैंने अलग करके आपको बताया है और बता रहा हूँ। वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब असरदार होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके रिटर्न्स के ऊपर। नहीं तो जिस वक्त मैं उस पॉइंट को बोल रहा था कि सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन, वहीं पर मैं आपको इस पॉइंट के बारे में भी बोल देता कि भाई एक्सपेंस रेशियो का देखना, लेकिन इसको मैं अलग करके बोल रहा हूँ। मेरा रीज़न और बोलने का रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा असर करता है, इसलिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त सबसे खास ख्याल आपको इस पे भी रखना है कि आखिर उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर आप लंबे समय में निवेश कर रहे हैं तो। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि लंबे समय में आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा असर होता है इन चीज़ों का। उसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जितना उस फंड में निवेश करने के लिए आप रिस्क ले रहे हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मतलब रिस्क वर्सेस रिटर्न। आप ये देखिए कि भाई जितना मैं रिस्क लूंगा उसके टर्नओवर रेशियो को देखना है, उसके स्टैंडर्ड डिवीजन को देखना है, शार्प रेशियोज वगैरह को देखना है, सारे रिस्क रेशियोज को देखने के बाद आप देखिए उसका अल्फा कितना है। समझ रहे कि नहीं? अल्फा रेशियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अल्फा रेशियो ही आपको बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितने परसेंट उठकर ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। मानकर चलिए अगर किसी फंड का अल्फा रेशियो अगर 7 है तो इसका यह मतलब हुआ कि वो अपने बेंचमार्क से 7% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो उसका अल्फा देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही मेन है। मेरे ख्याल से आपको हर हाल में देखना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जिनको याद करने के बाद, जिनको दिमाग में रखते हुए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और उस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा और वहां पर आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बात को हमेशा याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।